हरिवंश पुराण 63वां सर्ग 63वां पर्व। अत्यंत स्नेह से भरे बलदेव जल प्राप्त करने के लिए बहुत व्याकुल हुए। वे हृदय में कृष्ण को धारण किए आगे बढ़ते आते थे। यद्यपि अपशकुन ने पथ पथ पर रोकते थे, तथापि वे दूसरे वन में बहुत दूर जा पहुंचे। जिस मार्ग से मृगों को झुंड जाते थे, बलदेव उसी मार्ग से दौड़ते जाते थे और वे जगह जगह मृत तृष्णा को जल समझकर लुभा लाते थे। उस समय उन्होंने समस्त दिशा ऐसे जान पड़ती मार लहराते हुए तालाबों के युक्ति हूँ। तदनंतर बलदेव को एक तालाब दिखा जो मधुर शब्द करने वाला चक्रवाक, कलहंस और सारस पक्षियों से युक्त था, तरंगों से व्याप्त था एवं भ्रमर गुंजित कमलों से सहित था। तालाब के देखते ही बलदेव ने हृदय से लंबी सांस ली और उसकी शीतल सुगंधित वायु सम्यक आकर उसके शरीर से लग गई, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो उसने मित्रता ही प्रकट की हो। तदनंतर चारों ओर से आने वाले प्यासे जंगली जानवर जिन्हें भयपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे, ऐसे बलदेव जंगली हाथियों और मध्य जल के सुशोभित सरोवर के पर बड़े आदर के साथ जा पहुंचे। उस घाट में अवलोकन शीतल पानी पिया, अपनी प्यास की व्यथा को दूर कर और कमल की पत्ती का एक पात्र बनाकर उसमें पानी भरा था, उसे कपड़े से ढक लिया। पानी लेकर वे बड़े वेग से दौड़े। उस समय पैरों के आघात से उड़ी से उनसे सिर के बाल दूषित हो रहे थे और मैं अनेक विघ्नों से भरे वन में कृष्ण को किला छोड़ के आया हूँ, इस आशंका से उनका हृदय बार बार कंपित हो रहा था। तदनंतर वश के द्वारा जिस सब ओर से जिनका शरीर ढका था, ऐसे कृष्ण को बलदेव ने दूर से देखा। वे सोचने लगे, मैं शूरवीर कृष्ण को जिस भूमि में सुला गया था, वह वहाँ गरीब निद्रा में सो रहा है। पास आने पर उन्होंने विचार किया, अभी यह उसुक निद्रा में सो रहा है, इसलिए स्वयं ही जगने दिया जाए। इस प्रकार कृष्ण को जगाने की उपेक्षा कर वे स्वयं ही उसके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। जब कृष्ण बहुत देर तक नहीं जगे तो बलदेव ने कहा, वीर इतना अधिक क्यों सो रहे हो? बहुत हो गया, निद्रा छोड़ो और इच्छानुसार जल पियो। इस प्रकार मधुर स्वर में एक दो बार कहकर वे पुनः वचन रोककर चुप बैठ गए। तदनंतर बलबंत ने देखा कि तीक्ष्ण मुख वाली काली एक मक्खी रुधिर के गंध से कृष्ण के ओढ़े हुए वस्त्र के भीतर घुस गई, पर निकलने का मार्ग न मिलने से व्याकुल हो रही है। तो उन्होंने यह देखे कृष्ण का मुख उकड़ा और निष्प्राण देख, हाय ये मैं मार गया, यह सोच क्या वे एकदम चीख पड़े। हाय हाय, यह कृष्ण प्यास से ही मर गया, यह सोच के वे इसके शरीर पर गिर पड़े। कृष्ण की मोह से जिनका मन अत्यंत मोहित हो रहा था, ऐसे बलदेव को तत्काल मूर्छा आ गई। यद्यपि मूर्छा का आना अनिष्ट था, तथापि उस समय इसने बड़ा उपकार किया, अन्यथा स्नेह रूपी प्राण से द्रव बंधे हुए बलदेव अवश्य प्राण त्याग कर देते। सचेत होने पर वे अपने हाथों से चारों ओर शरीर के कृष्ण का स्पर्श करने लगे। उस समय उन्होंने तीव्र गंध से युक्त रुधिर के लाल लाल पैर का घाव देखा और देखते ही निश्चय कर लिया कि सोते समय ही किसी ने तीक्ष्ण बाण से इसके पैर में प्रहार किया। जिनका जागना कठिन है, ऐसे कृष्ण को मारने वाला कौन पुरुष आज यहाँ शिकार के फल को प्राप्त हुआ है? इस प्रकार क्या क्या बलवान बलदेव ने कुपित होकर ऐसा भयानक सिंहनाद किया जो समस्त वन में व्याप्त हो गया और जिसने वन के दुर्गम स्थानों में चलने वाले व्याघ्र, सिंह और हाथियों का गर्भ नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाग्य के फेर से सोते हुए मेरे छोटे भाई को जिस किसी अकारण वैरी ने छल से मारा है, वह आज शीघ्र ही मुझे दर्शन दे मेरे सामने आवे। यश रूपी धन को धारण करने वाले शूरवीर ऐसे शत्रु को नहीं मारते जो सो रहा हो, शस्त्र रहित हो, नम्रीभूत हो, मान रहित हो, बार बार पीठ दिखा के भाग रहा हो, अनेक विघ्नों से युक्त हो, स्त्री हो अथवा बालक हो। इस प्रकार जोर जोर से कहते हुए इधर उधर तक कुछ दूर तक दौड़े। फिर परंतु जब उन्हें किसी दूसरे का मार्ग नहीं मिला तो वे कृष्ण के पास वापस आकर उन्हें गोद में लेकर रोने लगे। हाय जगत के प्रिय, हाय जगत के स्वामी, हाँ समस्त जनों को आश्रय देने वाले, हाँ जनार्दन, तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया? हाँ भाई, तू जल्दी आ, जल्दी आ। इस प्रकार कहते हुए वे चिरकाल तक रोते रहे। वे चेतना शून्य निर्जीव कृष्ण को सुंदर एवं संताप को दूर करने वाले पानी बार बार पिलाते थे, परंतु जिस प्रकार दूरानुदूर भव्य के हृदय में सम्यक दर्शन नहीं प्रवेश करता है, उसी प्रकार उनके गले में वह जल थोड़ा भी प्रवेश नहीं करता था। मूढ़ बुद्धि बलदेव सामने बैठकर कोमल हाथों से उनका मुख धोते थे, हर्षपूर्वक उसे देखते थे, चूमते थे, सूंघते थे और वचन सुनने की इच्छा करते थे। आचार्य कहते हैं कि ऐसे आत्ममूर्ता को धिक्कार है। स्वर्ग के समान विशाल वैभव से युक्त द्वारकापुरी अग्नि से भस्म हो गई है, इसलिए अब जीने की क्या आवश्यकता है? यह सोचकर क्या तू तप्त हो रहा है? अरे नहीं भाई, नाना प्रकार की अविनाशी खानों से युक्त भरत क्षेत्र की भूमि पहले के समान अब भी मौजूद है। भोजराज का कुल तरह समस्त यादवों का क्षय हो जाने से मैं बंधु रहित हो गया हूँ। यह सोचकर क्या तू मोह को प्राप्त हो रहा है? पर ऐसा करना उचित नहीं है। हे दृढ़ प्रतिज्ञ, यदि तू और मैं जीवित हूँ तो समझ कि हमारे समस्त बंधुओं का समूह जीवित है। अनेकों पूर्व जन्म तथा इस जन्म में निरंतर मेरी और तू स्थिर नयन होकर देखता रहा, फिर भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। फिर आज तू तृप्त कैसे हो गया? हाय, मोहवश तुझे अकेला छोड़कर पानी के लिए गए हुए मैंने लोक के सारभूपी न रूपी रत्नों का आभूषण अपहृत करा लिया, अन्यथा मेरे पास
रहते इसे हरने वाला कौन था? अरे भाई, तू तो कंस के क्रोध और मद रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र स्वरूप था। भूमि गोचरी भूमि गोचरी और विद्याधर रूपी सर्पों को नष्ट करने के लिए गण स्वरूप था और जरासंध के यश रूपी सागर को पीने वाला था। पर खेद है कि तू इस गोष्पद में डूब गया। हे नारायण, जो सूर्य तेरे समान अपने उग्र से तेज शल्य तुल्य रात्रि के अंधकार को नष्ट कर संसार को संतप्त करता है, वही अब अस्ताचल की ओर जा रहा है। इस सूर्य ने तुझे दीर्घ निद्रा में निमग्न देखकर ही मानो अपने किरण रूपी हाथ अन्य स्थानों से संकोच कर अस्ताचल रूपी मस्तक पर छोड़ रखे हैं और उनसे ऐसा जान पड़ता है मानो तेरे प्रति शोक ही कर रहा हो। सो ठीक ही, क्योंकि तेरा यह सोना तीन लोकों में किसके शोक के लिए नहीं है। जो वारुणी पश्चिम दिशा रूपी मदिरा का अधिक सेवन कर लाल लाल हो रहा है तथा आंसुओं से युक्त चक्रवाक पक्षियों का समूह जिसकी दशा पर शोक प्रकट कर रहा है, ऐसा यह सूर्य नीचे गिरा जा रहा है। सो ठीक ही है, क्योंकि वारुणी का प्रेमी कौन व्यक्ति नीचे नहीं गिरता। अर्थात यह सूर्य इस समय शोक का भार दूर कर समुद्र में अवगाहन कर रहा है। सो ऐसा जान पड़ता मानो स्नान कर तुझे जलांजलि ही देना चाहता हो। ठीक ही है, क्योंकि काल को जानने वाला पुरुष यथा योग्य कार्य करता ही है। हे भाई, देख, यह संसार संध्या काल की लाली से सब और आच्छादित हो रहा है। सो ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारे दीर्घ निद्रा में निमग्न होने पर संसार के सब मनुष्यों को रौदन जन्य नेत्रों से लालिमा से ही मानो लाल लाल हो रहा है। हे देवभक्त, यह संध्या भी फीकी पड़ बड़े वेग से जाते हुए सूर्य के रथ के पीछे पीछे चली जा रही है। उठ, संध्या वंदन कर। हे देव, व्यर्थ की निद्रा से करना क्या कार्य सिद्ध होता है। जो अति दुश्मन नामक छठे काल के समान समस्त जगत को एक वर्ण ब्राह्मण आदि वर्ण के भेद से रहित एक वर्ण रूप पक्ष के एक श्याम वर्ण रूप कर रही है, अतिशय दुष्ट है, अपेद दर्शना सम्यक दर्शन से रहित है, ऐसी यह अंधकार की संतप्ति बड़े वेग से सब ओर फैल रही है। देखो, यह घ्राणेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय जल के बल से युक्त जंगली जानवर अपने पैरों की गंध और शब्द को ग्रहण कर इस ओर आ रहे हैं। इसलिए आओ, इस दुर्ग में चले और अपनी रात्रि कुशल पूर्वक बीत जाएगी। हे भाई, जो तू फूलों से चित्र विचित्र आश्चर्यकारी मंडप में बंधुजनों तथा राजाओं को दर्शन देता था और लक्ष्मी को पुष्ट करने वाले अत्यंत कोमल एवं तकियों से सुशोभित सैया पर स्त्रीजनों के साथ शयन करता था, हे लक्ष्मीपते, तू आज पर्वत और वन की गुफा में रहने वाले गीध, कौवे और तशंगाल आदि भक्षक जंतुओं से सेवित के समूह से सेवित होता हुआ कंकरीली पथरीली भूमि पर सो रहा है। जो तू पहले प्रणय क्रीड़ा से कुपित स्त्रियों को पसंद करता था और तेरे कुपित हो जाने पर वे तुझे पसंद करती थी और इस तरह रति क्रीड़ा से रात्रि व्यतीत करता था, वही तू आज चेतना से रहित तो रात्रि व्यतीत कर रहा है। हे वीर, जो तू पहले प्रातः काल में सुंदर वार वनितिकाओं से सुसंगित एवं वंदीजनों के उच्च पाठों के शब्दों से प्रबोध को प्राप्त होता था जागता था, वही तू आज श्रृंगालियों के विरह शब्दों से प्रबोध को प्राप्त हो रहा है। हे भाई, अब प्रातःकाल हुआ चाहता है। पूर्व सूर्य रूपी पति के द्वारा प्रेषित अनुरागवती संध्या भी लाल हो रही है। सो ऐसी जान पड़ती है मानो तुम्हारा समाचार जानने के लिए सूर्य ने उसे पहले भेजा है। अतः सैया से विरक्त हो उठ कर बैठो। देखो, यह उदयाचल से सूर्य उदित हो रहा है। सो ऐसा जान पड़ता है मानो इस समय तुम प्रधान पुरुष के लिए अपनी किरणों से विकसित कमलों की लक्ष्मी से युक्त अर्घ के देने के लिए ही शीघ्रता से बढ़ा आ रहा है। बलभद्र को कृष्ण प्राणों से अधिक प्यारे थे, इसलिए उन्होंने जागने के लिए सैकड़ों प्रिय वचन कहे, परंतु जिस प्रकार पहले से प्रगाढ़ नींद में सोए भोले बाले बालकों के विषय में कहे प्रिय वचन निष्फल जाते हैं, उसी प्रकार वे प्रिय वचन निष्फल गए। जिस प्रकार जन्म काल में कंस के भय से बलभद्र ने कृष्ण को अपने भुंज रूपी पंजर में मध्य में ले लिया था तथा वसुदेव ने उन पर छत्र लगा लिया था, इसी प्रकार अब भी उन्होंने स्पर्श नेन्द्र संबंधी सुख का अनुभव करने के लिए उन्हीं भुज रूप पंजर के मध्य में ले लिया था और लेकर वे वन के मध्य में इधर उधर घूमने लगे। इस प्रकार अनेक दिन रात व्यतीत होने पर भी उनके मन, वचन और शरीर में जरा भी आलस्य नहीं आता था। वे प्रतिदिन कृष्ण के शव को धारण किए वन में घूमते रहते थे तथा रंच मात भी प्रीति को प्राप्त नहीं हुए। जब ग्रीष्म ऋतु चली गई और आतप के वैभव को नष्ट करने वाली वर्षा ऋतु में गजरते वृक्षों की घटा थी तथा जल वर्षा से जहाँ तहाँ हर्ष प्राप्त कर दिया, तब कृष्ण के कहे अनुसार भील के विषम वेश को धारण करता हुआ जरत कुमार अखंडित रूप से सुंदर लोगों को व्याप्त पांडवों की पूरी दक्षिण मथुरा में पहुंचा। कृष्ण के दूत का कार्य करने वाले जरत कुमार ने पांडवों की सभा में प्रवेश कर विनयपूर्वक दूत की सब मर्यादाओं का पालन किया। तदंतर वह सभा में बैठ गया और युधिष्ठिर आदि ने उसी स्वामी की कुशल वार्ता पूछी।
शोक से जिसका कंठ रूंध गया था तथा स्वर गदगद हो गया था, ऐसे जरत कुमार ने द्वारिका तक कुटुम्ब जमुई के जल जाने और अपने प्रमाद से कृष्ण के मारे जाने का सब समाचार कह दिया और विश्वास दिलाने के लिए ददीप्यमान किरणों से युक्त कृष्ण का दिया कौस्तुभ मणि उनके सामने दिखा दिया। तदनंतर बहुत भारी दुख से भरा जरत कुमार गला फाड़ फाड़ कर जोर से रोने लगा। उसी समय माता कुंती तथा पांडवों की स्त्रियों के कंठ से उत्पन्न रोने का विशाल शब्द उठ खड़ा हुआ। यही नहीं, उस समय जो वहाँ विद्यमान थे वे सभी रोने लगे, जिसने पांडवों के भवन में समुद्र जैसी ध्वनि गूंज उठी। वे सब रोते रहते कह रहे थे कि हाँ प्रधान पुरुष, हाँ अद्वितीय धीर, हर जगत को कष्ट को दूर करने में सदा उद्यत रहने वाले, विधि ने तुम्हारे ऊपर यह क्या चेष्टा की। हाय हाय, बड़े दुख की बात है। इस प्रकार चिरकाल तक रुंदन चलता रहा। तदनंतर जब रोना चीखना बंद हुआ तब जगत का वृत्तांत जानने वाले पांडव आदि बांधवों ने सब और घेर कर बैठे आत्मीजनों के संतोष के लिए अर्थ कृष्ण के लिए जल दिया। तदनंतर जब रोना चीखना बंद हुआ तब जगत का वृत्तांत जानने वाले पांडव आदि बांधवों ने सब और घेर कर आत्मीजन पहले का निष्वेद दूर कर जिन्होंने मानसिक व्यथा को कुछ कुछ कम कर दिया था, ऐसे जरत कुमार को आगे का पांडव लोग दुख से पीड़ित बलदेव को देखने की इच्छा से चले। द्रौपदी आदि रानियों, माता पुत्रों एवं सेना के साथ बड़ी शीघ्रता से चलकर कुछ दिनों बाद उन्होंने वन में बलदेव को प्राप्त किया। उस समय बलदेव कृष्ण के मत शरीर को उपटन लगाना, स्नान कराना तथा आभूषण पहनाना आदि व्रत क्रियाएं कर रहे थे। उन्हें देख के सब बंधुजन आदर के साथ उनसे लिपट गए और उच्च शब्द कर चिरकाल तक रोते रहे। कुंती और उनके पुत्रों ने नमस्कार कर बलदेव से कृष्ण के दाह संस्कार की प्रार्थना करी, परंतु जिस प्रकार बालक विश्वफल को नहीं देता उल्टा कुपित होता है, उसी प्रकार बलदेव ने मांगने पर कृष्ण का मृतक शरीर नहीं दिया, उल्टा क्रोध प्रकट किया। बलदेव ने कहा, हे पांडवों, स्नान की शीघ्र तैयारी करो, फिर उत्तम भोजन पान की व्यवस्था करो। हमारा प्रभु कृष्ण प्यासा है तथा शीघ्र ही भोजन करना चाहता है। बलदेव के इस प्रकार कहने पर पांडवों ने स्नान तथा भोजन पान की तैयारी करी। बलदेव ने कृष्ण को आसन पर बैठाया, भोजन कराया, पानी पिलाया, परंतु उनका वह सब प्रयत्न व्यर्थ गया। यद्यपि पांडव भी बलदेव के इस कार्य को व्यर्थ मान देते, तथापि वे उनके कहे अनुसार आचरण तथा अपने करके अपने आप को कृतकृत्य मानते थे। इस प्रकार बलदेव ने पीछे पीछे चलने वाले पांडवों ने उनके कहे अनुसार कार्य कर उस वन में वर्षा काल पूरा किया। परंतु उनके मोह रूपी मेघ पटल को भेदने के लिए शरद काल प्रकट हुआ। तब कृष्ण के शरीर से सदा सप्तपर्ण के समान सुगंधी आती थी, परंतु उस समय दुर्गंध आने लगी और वह दुर्गंध दूर देश तक फैल गई। सो ठीक ही है, क्योंकि दोनों गंधों की एक साथ स्थिति नहीं होती। अतः कृष्ण का भाई सिद्धार्थ, जो सारथी था, मरकर स्वर्ग में देव हुआ था और जिसने दीक्षा लेते समय संबोधने की व्यवस्था स्वीकृत की थी, काल लब्धि की निकटता से संबोधने के लिए बलदेव के निकट आया। उसने एक ऐसा मायावती ऐसा रथ बलदेव के लिए दिखाया जो पर्वत को अत्यंत विषम तट को पार कर तो टूटा नहीं और सम चौरस मार्ग पर आते ही टूट गया। वह देव उस रथ की संधि को फिर से ठीक कर रहा था, परंतु जब वह ठीक होता नहीं था, बलदेव ने उससे यह देख कहा, हे भाई, बड़ा आश्चर्य है, तेरा रथ पर्वत के विषम तट पर टूटा नहीं और समान मार्ग में टूट गया। अब इसका इस जन्म में फिर से खड़ा होना कैसे संभव है? इसे ठीक करने का तेरा प्रयत्न व्यर्थ है। उसके उत्तर में उसने देव ने कहा कि जो कृष्ण महाभारत जैसे रण का पारदर्शी है, अतः उतने विकट युद्ध में जिसका बाल बांका नहीं हुआ, वह जरत कुमार के हाथ में से धनुष के छोटे से बाण लगने माथे से नीचे गिर गया। अब वह इस जन्म में उसका फिर से उठना कैसे संभव हो सकता है? इतना कह वह देव, जहाँ पानी का अंश भी नहीं था, ऐसे शिलातल पर कोमल कमलिनी लगाने लगा। यह देख बलदेव ने पूछा, शिलातल पर कमलिनी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इसका उत्तर निर्देव ने कहा, निर्जीव शरीर में कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? उत्तर देने पर वह सूखे वृक्ष को सीखने लगा। बलदेव ने पूछा, भाई, सूखे वृक्ष को सीखने से क्या लाभ है? इसका देव ने उत्तर किया, मृत कृष्ण को स्नान आदि कराने से क्या लाभ है? तदनंतर वह देव एक मरे बैल के शरीर को घास पानी देने लगा। यह देख बलदेव ने फिर पूछा, अरे मूर्ख, यह मृतक शरीर को घास पानी देने से क्या लाभ है? इसके उत्तर में देव ने कहा कि मृतक कृष्ण को आहार पानी देने से क्या लाभ है? इसी प्रकार उस देव ने बड़ी कठिनाई से बलदेव को समझाया। प्रतिबोध को प्राप्त बलदेव कहने लगा कि कृष्ण सचमुच ही प्राण रहित हो गया है। हे भाद्र मनुष्य, तू जो कह रहा है वह ऐसा ही है, यह सच है, इसमें रंच मात्र की अर्थ की बात नहीं है। हे सत्पुरुष, हे भव्य, तूने ठीक ही कहा है। इस उत्तर देव ने कहा, यहाँ जो कुछ हुआ है वह सब नेमि जिनेन पहले ही कह चुके हैं। संसार को स्थिति को जानते हुए भी कृष्ण का मत शरीर धारण कर 6 माह व्यर्थ ही बिता दिए। इस संसार में कौन किसका बहिरंग हिंसक है, अपना अंतरंग शुभ कर्म ही रक्षक है।
यथार्थ में आयु ही अपनी रक्षा का कारण है। उसका क्षय होने पर सब प्रकार के से क्षय हो जाता है। संपत्ति हाथी के कान के समान चंचल है। संयोग प्रियजनों के वियोग से दुख देने वाला है और जीवन मरण के दुख से नीरस है। एक मोक्ष ही अविनाशी है, अतः विद्वजनों को उसे ही प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार पूर्व रूप को धारण करने वाला अपने वंश के देव से, जिन्हें चक रत्न तत्व की प्राप्ति हुई थी और जिसका मोह दूर हो गया, ऐसे बलदेव मेघ पटल से रहित चंद्रमा के समान उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर जरत कुमार पांडवों के साथ उन्होंने तुंगी गिरी के शिखर पर कृष्ण का दाह संस्कार कर जरत कुमार को राज्य दिया और जीवन को क्षणभंगुर समझ परिग्रह के त्याग का निश्चय कर साथियों के साथ उसी पर्वत के शिखर पर आश्रय लिया। उन्होंने मैं यहाँ रहता हुआ भी पल्लव देश में श्री नेमि जिनेन्द्र की शिष्यता को प्राप्त हुआ हूँ, यह कहकर पंच मुनियों ने सिर से बाल उखाड़कर मुनि दीक्षा धारण कर ली। बलदेव शरीर से अत्यंत सुंदर थे, इसलिए पांडवों के लिए नगर में प्रवेश करते हुए स्त्रियों को विपरीत चेष्टा होने लगी। यह जान त्रिलोक को धारण करने वाले रणवती बलदेव यदि वन में भिक्षा मिले तो लेंगे, अन्यथा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा कर संतोष को प्राप्त हुए। पांडवों ने हरिवंश के राजा जरत कुमार के लिए बहुत सी राजाएं दी थी। अन्य पुत्रों के लिए राजलक्ष्मी सौंपी और उसके बाद जिनेन्द्र भगवान को लक्ष्य कर सब के सब पल्लव देश की ओर चले गए। संयम की ओर जिनकी बुद्धि लग रही थी, ऐसी द्रौपदी आदि स्त्रियां संसार जिनकी बुद्धि विमुख हो रही थी, ऐसी माता कुंती भी पांडवों के पीछे पीछे जा रही थी। इधर अखंड चरित्र के धारक एवं मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप 3 दंडों की दृढ़ता के साथ खंडन करने में तत्पर मुनिराज बलदेव सज्जनों के इष्ट अनित्यत्व आदि 12 अनुपेक्षाओं के चिंतवन में व्याप्त हो गए। वे विचार करने लगे कि जिन महल, शरीर, धन, सारिक सकु और बंधुजनों ये नित्य है, यह समझकर ममता भाव उत्पन्न होता है, उसमें आत्मा के सिवाय किसी में भी नित्यता नहीं है, सभी क्षण अंगूर है। जिस प्रकार व्याघ्र के मुख में पड़े मृग के बच्चे की कोई क्षण नहीं है, उसी प्रकार मृत्यु के दुख में पड़े पीड़ित मेरे लिए धर्म के सिवाय कोई भाई बंधु शरण है, न धन ही शरण है। इस प्रकार वे अशरण अनुपेक्षा का चिंतन करते थे। नाना योनियों और कुल योनियों के समूह से युक्त इस संसार रूपी चक्र में ऊपर चढ़े प्राणी महाविषम कर्म रूपी मन से प्रेरित हो स्वामी के भक्त और पिता से पुत्र आदि अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। यह जीव अकेला ही उत्पन्न होता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। एक धर्म को छोड़कर दूसरा इसका सहायक नहीं है। इस प्रकार वे एकत्व अनुपेक्षा का चिंतन करते थे। मैं नित्य हूँ, शरीर अनित्य है, मैं चेतन हूँ, शरीर अचेतन है। जब शरीर से भी मुझ में भिन्नता है, तब दूसरी वस्तुओं से भिन्नता क्यों नहीं होगी। यह अपना आत्मा परवाया शरीर रज, वीर रूप, निंद निमित्तों से उत्पन्न है, सप्त धातुओं से भरा है एवं वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों से युक्त है। इसलिए ऐसा कौन पवित्र आत्मा होगा जो इस अपवित्र शरीर में वियोग के समय शोक को प्राप्त होगा और संयोग के समय राग करेगा। काय योग, वचन योग और मनोयोग, ये 3 प्रकार का योग ही आश्रव है। इसी के निमित्त से आत्मा में पुण्य और पाप का आगमन होता है। आश्रव के बाद यह जीव कर्म बंधन रूप दृढ़ साकल से बद्ध होकर भयंकर संसार में चिरकाल तक भ्रमण करता रहता है। द्रव्याश्रव, भावाश्रव रूप दोनों प्रकार के आश्रव का रुक जाना संवर है। यह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र से होता है। निर्जरा के बाद संवर के हो जाने पर यह जीव स्वकृत कर्मों का क्षय कर सिद्ध हो जाता है। अनुबंधनी और निर्बंधनी के भेद से निर्जरा के मूल में 2 भेद हैं। फिर अनुबंधनी निर्जरा के कुशला और कुशला के भेद से 2 भेद हैं। नरक आदि गतियों में जो प्रति समय कर्मों की निर्जरा होती है वह अकुशलानुबंधी निर्जरा है, और संयम के प्रभाव से देव आदि गतियों में जो निर्जरा होती है वह कुशलानुबंधी निर्जरा है। जिस निर्जरा के बाद पुनः कर्मों का बंध होता रहता है वह अनुबंधी निर्जरा है, और जिस निर्जरा के बाद पूर्वकृत कर्म खिलते हैं तो हैं पर नवीन कंदों का बंध नहीं होता, वह निरनुबंधिनी निर्जरा कहते हैं। परम योगी बलदेव मुनिराज ने इस निरनुबंधिनी अनुप्रेक्षा का चिंतन किया था। लोक की स्थिति अनादि अनंत है। यह लोक अलोकाकाश के ठीक मध्य में स्थित है। यह लोक के भीतर 6 काय के जीव निरंतर दुख भोगते हैं। ऐसा चिंतन करना लोकानुप्रेक्षा है। प्रथम तो नुगोद से निकल के अन्य स्थानों में उत्पन्न होना ही दुर्लभ है, फिर त्रस पर्याय पाना दुर्लभ है, फिर त्रसों में इंद्रियों की पूर्णता होना दुर्लभ है, और इंद्रियों की पूर्णता होने पर भी समीचीन धर्म जिसका लक्षण है, ऐसे उत्तम समाधि का प्राप्त होना जिसका फल है, ऐसे बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है।
जिनन भगवान के द्वारा कहा हुआ यह अहिंसादि लक्षण धर्म ही मोक्ष प्राप्ति का कारण है। इसका त्याग करने से संसार का दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार चिंतन करना सो अंतिम धर्मानुपेक्षा है। इस प्रकार परंपरा से प्रसिद्ध 12 अनुपेक्षाओं का बार बार चिंतन करने वाला उत्कृष्ट बुद्धि के धारक मुनिराज बलदेव मुनिराज ने 22 परिचय रूपी शत्रुओं को जीतकर भाई के मोह को जीत लिया था। नाना प्रकार के नियम आखड़ी आदि लेने से उनका जठराज्य अत्यधिक प्रचलित रहती थी। उतने पर भी वे मोक्ष की सिद्धि के लिए भूख से ही आधा भोजन करते थे। इस प्रकार वे महामुनि क्षुधा परिचय को जीतते थे। प्रतिकार रहित धैर्य के धारक बलदेव मुनिराज शांति रूपी घनघटा से अभ्यव्य होने पर शरीर रूपी पर्वत के अव्यभू अटवी को जलाने वाली दावानल के समान तीव्र प्यास से पीड़ित नहीं होते थे। इस प्रकार वे तृष्णा परिचय पर विजय प्राप्त करते थे। तीव्र वायु और हिम वर्षा के समय रात दिन खुले चबूतरे पर बैठ करता वायु और वर्षा से विषम वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे बैठकर वे कठोर शीत परिचय के साथ युद्ध करते थे। ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊंचे शिखरों पर स्थित हो वे चारों ओर से उष्ण परिचय शयन करते थे। उस समय उनके ऊपर दावानल का धुआं छाया जाता था। ऐसे जान पाते थे मानो वे छतरी की छाया से गर्मी की बाधा को ही दूर कर रहा हूँ। चुपके चुपके आने वाले हड्डी रहित जंतुओं डांस मच्छरों ने उनका खूब रुधिर पिया, फिर भी वे निश्चल रहते थे। इस प्रकार उन्होंने दंश मशक नामक कठिन परीक्षा को बड़ी दृढ़ता के साथ ग्रहण किया। जो शरीर में संलग्न था, अपराधी होने पर भी विश्वास के योग्य नहीं था, जिसका एक दिन भी पालन कठिन था और जो उत्तम स्त्री के समान लज्जा से सहित था, ऐसे नागन्य परिचय को वे अपनी इच्छा अनुसार सहन करते थे। वे ध्यान के योग पहाड़ी के मार्ग वन की दुर्लभ भूमियों में अकेले ही विहार कर सदा धर्म में समाधान में पीछे रखते थे और शत्रु की तरह रति परिचय के निग्रह करने में संलग्न रहते थे। भ्रकटी लता रूपी कुटिल धनुष पर चढ़ाए हुए स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करने वाले कामदेव रूपी योद्धा को व्यक्त करने वाले उन मुनिराज ने अतिशय बलवान स्त्री परिचय को जीता था। वे संयमी मनुष्यों के आवश्यक कार्यों में हानि न कर सवारी आदि का विचार किए बिना ही तीर्थ क्षेत्रों में विहार करते थे और चर्या परिचय से कभी खेत खिन्न नहीं होते थे। प्रासुक और एकांत भूमियों में ध्यान करने से जिनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई थी, जो उत्कृष्ट बुद्धि के धारक थे, ऐसे बलदेव मुनिराज क्षेत्र अथवा काल में निश्चित आसनों के बीच निश्चितता परिचय से कभी दुखी नहीं होते थे। वे मुनि ध्यान और अध्ययन में सदा निमग्न रहते थे, इसलिए रात्रि के समय क्रम से बहुत थोड़ी निद्रा लेते थे। वह भी पृथ्वी रूपी शैया पर एक करवट के बिना कुछ ओढ़े हुए। इस प्रकार वे शैया परिचय से कभी पीड़ित नहीं होते थे। धीर वीर बुद्धि धारण करने वाले बलदेव मुनिराज दुर्जनों के द्वारा तीक्ष्ण कवचन रूपी शस्त्रों के हृदय में घायल होने पर भी कवचनों की बाधा सहते हुए सदा इस बात का स्मरण रखते थे कि मुझमें क्षमा से युक्त होना चाहिए। वे मुनि सदा ऐसी बुद्धि धारण करते थे, यदि अस्त्र और शस्त्र के समूह से मेरा शरीर व्रत को प्राप्त हो तब वो मुझे अच्छी तरह व्रत परिचय सहन करना चाहिए। बाह्य और अभ्यंतर तप को करने वाले वे मुनि हड्डी मात्र अवशिष्ट शरीर की स्थिरता के लिए यद्यपि चरणानियोग की पद्धति से उत्तम थे, चर्या के लिए जाते थे, पर कभी वे किसी से आहार की आदि की याचना नहीं करते थे। इस प्रकार वे याचना परिचय को जीतते थे। वे मौन से आहार के लिए विहार करते थे और अपना शरीर मात्र दिखाते थे। चांद्री चर्या से युक्त रहते थे अर्थात चंद्रमा के समान अमीर गरीब सभी के घर प्रवेश करते थे और लाभ अलाभ में प्रसन्न रहते थे। इस प्रकार उन्होंने अलाभ परिचय को जीत लिया था। वे रूखे शीतल एवं प्रकृति के विरुद्ध आहार तथा वात पित्त और कफ के प्रकोप से उत्पन्न रोग का प्रतिकार नहीं करते थे, इसलिए उसकी अपेक्षा ही करते थे। इस प्रकार रोष परिचय के से उन्होंने अच्छी तरह जीत लिया था। शयन आसन आदि के समय कठोर लाख के कण तृण तथा कंकड़ आदि से पीड़ित होने पर भी उनके अंतरंग में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था और भी तृण स्पर्श परिचय को अच्छी तरह से शयन करते थे। जो हाथ के नाखूनों से शरीर का कभी स्पर्श नहीं करते थे, नखों से शरीर का मल नहीं छुड़ाते थे एवं मैल से आवृत शुभ्र काय मुनिराज पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित काले काले मेघों के पटल से ढके चंद्रमा के समान सुशोभित रहते थे। यदि दूसरे लोग उनका आदर करते थे तो उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, अनादर करते थे तो मन में विकार नहीं रखते थे। आदर और अनादर दोनों में ही अपनी बुद्धि को सदा विशुद्ध रखते थे। इस तरह वे सत्कार पुरुष परिचय को अच्छी तरह सहन करते थे।
इस समय पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर ना कोई वादी है, ना वाग्मी है, नगमक है, ना खामाकमी है। इस प्रकार के अहंकार को उन्हें प्रज्ञा परिषद के द्वारा किंचित भी दूषित नहीं होने दिया था। यह अज्ञानी न पशु है, न मनुष्य, न देवता है, न बोलता है, व्यर्थ ही इससे मौन ले रखा है। इस प्रकार के अज्ञानी जनों के वचनों की परवाह न कर वे अज्ञान परिचय को सहन कर देते हैं, क्योंकि आज तक हमें एक भी रिद्धि को प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार शुद्ध सम्यक दर्शन ग्रहण करने वाले बलदेव मुनिराज कभी नहीं कहते थे। इससे उन्होंने अदर्शन परिचय को अच्छी तरह सहन किया था। इस प्रकार जिन्होंने परिचय रूपी सत्य को समाप्त कर दिया था, जो पंचेंद्रिय के विषय रूपी दोष को हटाने वाले थे, शरीर से अत्यंत सुंदर थे और जिन्हें प्रणीत सम्यक चरित्र को भूमिका में विहार करने वाले थे, ऐसे मुनिराज बलदेव ने चिरकाल तक तप किया। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में बलदेव के तप का वर्णन करने वाला 63वां सर्ग समाप्त हुआ।